आज हम पढ़ेंगे 10th एंड 100th पार्ट 2 10वां व 100वां भाग विषय गणित कक्षा 5। प्यारे बच्चों, आपने पिछले भाग में नोटों की लंबाई व चौड़ाई मापी थी। अब हम रुपए की वैल्यू के बारे में सीखेंगे। इसके लिए हम बाज़ार से कुछ सामान खरीदने चलते हैं। देखिए इस चित्र में एक अंडे की कीमत कितनी लिखी है? 2.50 रुपये। इसे हम और कैसे पढ़ सकते हैं, आइए सीखते हैं। वही रूल याद करें जो सेंटीमीटर व मीटर में पेंसिल की लंबाई नापते वक्त लिखते वक्त सीखा था। दशमलव के दाईं ओर हिस्से यानी कि मिलीमीटर और बाईं ओर पूरे यानी कि सेंटीमीटर लिखे व पढ़े जाते हैं, और इसे हम 3.6 मीटर या 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर पढ़ते हैं। इसी प्रकार रुपये में हिस्से होते हैं पैसे, और वह दशमलव के दाईं ओर लिखे जाते हैं। तो अंडे की कीमत हुई 2 रुपये 50 पैसे। अब बताइए कि चप्पल की कीमत कितनी है? सही बताया, 32 रुपये 99 पैसे, या इसे हम 32.99 रुपये भी पढ़ सकते हैं। 99 पैसे के बाद आएंगे 100 पैसे, जो कि 1 रुपये के बराबर होते हैं। इसलिए 1 रुपये को 100 पैसे लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। और 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग होता है, इसलिए इसे 1/100 रुपये या 1 पैसा बराबर 0.01 रुपये लिखा हुआ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार 2 पैसे 1 रुपये के 200वें भाग के बराबर होते हैं, इसलिए इसे 2/100 रुपये या 0.02 रुपये लिखा हुआ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार 10 पैसे 1 रुपये के 10 भाग के बराबर होते हैं, इसलिए इसे 10/100 रुपये या 0.10 रुपये लिखा हुआ पढ़ा जाता है। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर 1 रुपये के बराबर होते हैं, इसलिए 10 पैसे को 1/10 रुपये या 0.1 रुपये भी लिखा हुआ पढ़ा जाता है। और 25 पैसे 1 रुपये के 25वें भाग के बराबर होते हैं, इसलिए इसे 25/100 रुपये या 0.25 रुपये लिखा या पढ़ा जाता है। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाते हैं, इसलिए 25 पैसे को 1/4 रुपये भी लिखा हुआ पढ़ा जाता है। और 50 पैसे 1 रुपये के 50वें भाग के बराबर होते हैं, इसलिए 50 पैसे को 50/100 रुपये या 0.50 रुपये लिखा व पढ़ा जाता है। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये के बराबर होते हैं, इसलिए 50 पैसे को 1/2 रुपये या 0.5 रुपये भी लिखा हुआ पढ़ा जाता है। और 75 पैसे 1 रुपये के 75वें भाग के बराबर होता है, इसलिए इसे 75/100 रुपये या 0.75 रुपये लिखा हुआ पढ़ा जाता है। और 75 पैसे में 25 पैसे के 3 सिक्के होते हैं, जबकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसलिए 75 पैसे को 3/4 रुपये भी लिखा व पढ़ा जाता है। इसी प्रकार 99 पैसे 1 रुपये के 99वें भाग के बराबर होता है, इसलिए 99 पैसे को 99/100 रुपये या 0.99 रुपये लिखा हुआ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हम अन्य पैसे को रुपये में लिखते व पढ़ते हैं। आइए जो पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में खरीदी जा सकती हैं? चित्र में माचिस की डिब्बी की कीमत देखिए, 0.50 रुपये यानी 50 पैसे है। तो हम देखेंगे अब 2 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? सही कहा, 4 सिक्के। तो हमारे पास 50 पैसे के 5 सिक्के हो गए, तो कुल मिलाकर हम 2 रुपये 50 पैसे से 5 माचिस की डिब्बियाँ खरीद सकते हैं। मीटर। पाठ के पिछले भाग में हमने सीखा था 1 मीटर को 100 बराबर भागों या हिस्सों में बांटा जाता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है, इसलिए इसे 1/100 मीटर या 0.01 मीटर लिखा हुआ पढ़ा जाता है। स्कूल में खेल दिवस मनाया गया, उसमें टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई व अन्नू ने 3.08 मीटर की कूद लगाई और नीतू ने 3.80 मीटर की कूद लगाई। तो बताइए कौन विजेता हुई? बिल्कुल सही कहा, नीतू, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा लंबी कूद लगाई है, जो कि 3 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। आइए जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। 5 मीटर 35 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? इसे दशमलव के दाईं ओर
और पूरे दशमलव के बाईं ओर, तो हो गया 5.35 मीटर। अगला प्रश्न, 97 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ मीटर तो है नहीं, इसलिए दशमलव के बाईं ओर 0 लिखा जाएगा और दाईं ओर जितने सेंटीमीटर होते हैं वो लिखे जाएंगे, तो हमारा ये हो गया 0.97 मीटर। अगला प्रश्न, 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? मैं बताता हूँ। 2.06 मीटर लिखा जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर 1 मीटर का 600वां भाग है, यानी कि इसका स्थानीय मान 100वां है। दशमलव के दाईं तरफ पहला स्थान 10वें भाग का होता है, यहाँ 10वां भाग नहीं है, इसलिए 6 100वें भाग पर आएगा और 10वें भाग के स्थान पर 0 आएगा। तो इस प्रकार 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर को 2.06 मीटर लिखा जाएगा। इसके साथ हमारा पाठ 10 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।